कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। विद्यार्थी जीवन में जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितना भी नंबर ले आए, तब भी उसका परिवार खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो, उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की, उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय सबको डर लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। सफल और असफल विद्यार्थी में केवल एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं, तो आप गलत रूम में हैं या गलत स्कूल में हैं। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं, पर मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही चीज आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं, लेकिन खुद को औरों से बेहतर करने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे, आपको नहीं सोने दे रहे, आपको खाने नहीं दे रहे, तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लीजिए वे बड़े सपने नहीं हैं। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपने को परिस्थितियों का गुलाम कभी ना समझो। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी की इजाजत की जरूरत है, ना किसी सिफारिश की। क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो वर्तमान में रिस्की है, पर आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना आए तो जरूर सोचिए और लीजिए। परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगी। मैं रास्ते बदलता नहीं हूँ, रास्ता बनाता हूँ। सबको दो अवसर मिलते हैं, कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय का आराम, या कुछ समय का आराम और लंबे समय की तकलीफ। पता नहीं, अधिकांश लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए जीनियस से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस होना। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, वह जिसे शीशे में आप हर दिन देखते हैं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले ही कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो। बोलकर पछताने से ना बोलना बेहतर है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी।
विद्यार्थियों को अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन उस बीमारी की दवा है जो विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य से भटकने नहीं देता। बहुत से विद्यार्थियों की जिंदगी में ऐसा पल भी आता है जब उन्हें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जब किसी विद्यार्थी की जिंदगी में दुख या परेशानी आती है, तब वह अपने तय किए गए लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। यही वह कठिन समय होता है जब उसे एक अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशन की जरूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन के हर दौर से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि विद्यार्थी इस समय में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं। इस दौरान उनकी कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही विद्यार्थी खुद को बहुत एक्टिव रखते हैं, जिससे वे कठिन प्रश्नों और लंबे उत्तरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यह उम्र बहुत चंचल मानी जाती है, अब हम विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीजों को हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठें जहां किसी भी तरह का शोर शराबा न हो। अगर आपके आसपास मोबाइल या टीवी हो तो वहां बैठने से बचें। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर का इस्तेमाल करें। इससे आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर, यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी है तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग हार मान लेते हैं, तब भी जीतने वाला व्यक्ति डटा रहता है। यही जीतने वाले और हारने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या यह सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 3 चीजों को बदलना बहुत जरूरी है: बहाने को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्याओं को अवसरों से। परिवर्तन और संघर्ष से केवल एक कायर इंसान ही डरता है, सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, चाहे वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या आपके संपूर्ण जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द याद रखिए: अभी करो। एक दिन की बात है, 2 मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहान की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, यह उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपनी रोटियां आपस में बांटकर खाएंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन ने समस्या का समाधान निकालते हुए कहा, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े कर देंगे, जिससे हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात झंझ गई और उन्होंने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में वे गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और कहा, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से मुझे जो टुकड़े दिए, उनकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूं। यह आहार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की 8 गिन्नियां देना चाहता हूं। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र,
ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूं। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थीं और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थीं, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूं। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि वह कोई निर्णय लें और जो भी वह निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, अभी तुम दोनों यह गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूं। कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। सपने में भगवान दिखाई पड़े। उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थीं जिनके उसने 3 टुकड़े किए। उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जब भी हम कोई त्याग करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वह बहुत ही कम है और भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह केवल हमारे त्याग को नहीं बल्कि समस्त जीवन का आकलन कर निर्णय लेते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है। इस कहानी के माध्यम से यह भी समझ आता है कि प्रेम, त्याग और संतोष ही जीवन के मूल आधार हैं। प्रेम केवल पाना नहीं बल्कि त्याग और समर्पण भी है। प्रेम में प्रमाण नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। समय देखकर नहीं बल्कि समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम में अंतिम योग होता है, अंतिम मिलन होता है। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाएं वे अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को भी सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के विचार आने लगे तभी प्रेम का जन्म होता है। प्रेम किसी वजह से नहीं होता, प्रेम तो बस प्रेम है। यदि कोई वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जिस व्यक्ति को मनुष्य से प्रेम नहीं वह परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। संसार में सब कुछ झूठा हो सकता है लेकिन प्रेम में बहाए गए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। मुश्किल समय हमें हमारे भीतर की शक्ति का आभास कराता है। समय ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यह सब कुछ समाप्त कर देता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है।
इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने कर्म पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत कुछ सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार की हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वे कभी स्थायी नहीं रहते। इस जीवन में न कुछ खोता है न कुछ व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। मन में कभी डर पैदा मत होने दो। जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, वह न तो कभी था और न कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे न तो बदला जा सकता है न कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत हो, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को अपने पास न आने दें। स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती भी केवल स्वार्थ निकालने के लिए की जाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहां कोई किसी का नहीं, सबको केवल अपने मतलब की बीमारी है। समय नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत।
जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही बेहतरीन विकल्प है। कोई आज बदलता है, कोई कल बदलता है, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब हो। समस्या ना आए तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारिए। मुश्किलों से हारे नहीं, उनका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। यह जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।